हेलो दोस्तों रफ़ी साहब को तो आप सभी जानते हैं। रफ़ी साहब की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता हो, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रफ़ी साहब की कुछ 10 बातें। नंबर 1, मोहम्मद रफ़ी जैसे दयालु इंसान काफ़ी कम ही होते हैं। वह कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते कि उन्हें गीत गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। वह सिर्फ आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो उन्होंने 1 रुपए लेकर भी गीत गाया। नंबर 2, सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी ने रफ़ी साहब के बारे में कुछ ऐसा कहा कि वो सरल मन के इंसान थे और बहुत ही सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो वो ऐसे आसानी से गा लिया करते थे। गाना न समझने वाला भी वाह वाह कर उठता था। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। मशहूर संगीतकार नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए उनके निधन पर लिखा था कि गूंजती है तेरी आवाज अमीरों के महल में, झोपड़ों के गरीबों में भी तेरे साज। यूं तो अपने मौसीकी पर साहब को फक्र होता है, मगर ऐ मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। नंबर 3, मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे शाम फिर के उदास दोस्त। नंबर 4, मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए भी कुछ गीत गाए हैं, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल थी। रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए करीब लगभग 11 गीत गाए। नंबर 5, फिल्म नीलकमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते वक्त बार बार रफ़ी साहब की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। उसके पीछे कारण ये था कि इस गाने को गाने के ठीक 1 दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। नंबर 6, हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश जी और तलत महमूद का नाम हुआ करता था। तब रफ़ी साहब को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी साहब को मौका दिया तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबान पर छा जाओगे, और वही हुआ। नंबर 7, 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाएं, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो मोहम्मद रफ़ी ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही गीत गाए और वो इतने सराहे गए कि फिल्मों में ऋषि कपूर की आवाज रफ़ी साहब ही बन गए। नंबर 8, जिस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी। फिर भी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। नंबर 9, रफ़ी साहब को घंटों गीत गाने के बाद अपनी छत पर पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, और जब उनकी पतंग कभी भी कट जाया करती थी तो छोटे बच्चे की तरह वो मचल जाते थे। नंबर 10, रफ़ी साहब को 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड मिला। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। रफ़ी साहब ने भारतीय भाषाओं में जैसे असमिया, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, बंगाली, भोजपुरी के साथ साथ उन्होंने पारसी, स्पेनिश और इंग्लिश में भी गीत गाए थे, और हिंदी में तो खैर गाए ही थे। तो ये थी रफ़ी साहब की 10 अनसुनी बातें। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।